ये शेप जो होता है एक गोल शेप होता है, यहाँ से राउंड। हाँ। ये वाला। हाँ। अब इसमें ये हड्डियों के हल्के हल्के नुकीले हेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कईयों के यूं हेयर इतने तीखे बढ़ जाते हैं कि मतलब ये कह सकते हैं पैन की नोक के बराबर। ऐसा होता है। इसके अंदर एहसास के सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे सवेरे जब सवेरे सो के आप उठे, जिस समय आप सवेरे सो के खड़े हुए, तो एड़ी रखने में दर्द होगा। अगर ये दर्द आपका 5-7 दिन में आपको लगता है दर्द हो रहा है, तो पहले तो आप सबसे पहले ठंडे गर्म पानी का सेक घर पे आप इलाज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले एडवाइस रहेगी पहले तुरंत प्रभाव से एड़ी का कहीं भी अपने आसपास में नजदीकी एक्सरे से तुरंत एक्सरे करावे। एफपी लेटर के अंदर एक्सरे हो जाता है, नहीं होता है तो किसी भी एक्सरे वाले से आप बात के एक्सरे करवा सकते हैं। रहे तो आप मुझसे फोन पे बात करवा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है पोजीशन को एक्सरे की क्लियरली बता सकते हैं। अब जो दर्द यहाँ के रहे लो 3 महीना 3 महीना तक जो दर्द रहे लो, तो इनके लिए आप बिल्कुल दवाई लगा के दर्द तो काबू हो जाए लो। चप्पल है बिल्कुल लाइट वेट की बेंचो। और आप दर्द में कितना समय हो गया आपके? मैंने तो 3 महीना कोई कंकर लगाता। हाँ, वो चलते थे क्या होता है कि इसी एड़ी के नीचे आ जाता है ना, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो अभी अपन ये करते हैं कोशिश कि हाँ भाई 1-2 पट्टी में दर्द तो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में फिर आपने घर पे 1 मिनट गर्म में 1 मिनट ठंडे में सेक करना है। और होती कोशिश नंगे पैर हरी घास पे थोड़ा थोड़ा चलते रहो। हरी घास पे चलने से एक तो वजन कम होता है, और प्लस दूसरी जितने बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो सारे हरी घास पे चलने से, जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब घास पे चलने से ही दबते हैं। तो आधा रोग तो अपना वैसे खत्म हो जाता है। जैसे आपने देखा काफी बुजुर्ग सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उनका मेन कारण होता है मॉर्निंग वॉक का कि भाई जितनी हरी घास पे चलेंगे वो इसीलिए चलते हैं, उससे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, नेचुरल पॉइंट। अब जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, खाली नेचुरल पॉइंट ही दबाने होते हैं, तो वही अपने को घास में मिल जाता है, सबसे बढ़िया है। तो घास में चलने में कोई नुकसान नहीं है, आप चल सकते हैं। हाँ, ठंडे मौसम में जैसे सवेरे जल्दी ना जाके दोपहर में आप चले जाओ। बाकी ये हड्डी बड़ी नहीं है, कईयों पे तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसकी कोई हद नहीं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल गो डाउन में आ जाती है। मेरे मोबाइल के अंदर है, कभी भी रहे मुझसे संपर्क करो, फोन पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। जी लाओ सर दिखाइएगा। अब ये जो दर्द है ऐसा होता है जब सुबह सो के उठते हैं तो एड़ी रखी नहीं जाती है। 5-7 कदम चलोगे तो चला नहीं जाएगा, थोड़ी देर बैठ गए और बैठ के उठे तो भी चला नहीं जाएगा, और सुबह के टाइम में तो दर्द ये ऐसे नहीं होता है। अब हल्के से आप पीछे खसको, और पीछे और पीछे और पीछे। हाँ जी बस। अब ये पैर निकालो भाभी नीचे से, एक हल्का सा रिलैक्स, बिल्कुल फ्री पैर छोड़िएगा। हाँ, एक हल्की सी स्पंजी की तरफ ध्यान दें। आधी कहाँ तक आधी जगह हल्का सा बिल्कुल सेट कर सकते हैं इसी वे, बिल्कुल तसल्ली से। हाँ, कहाँ तक कुछ महसूस कहाँ तक हुआ? आराम से है ना। ये खाली सर्कुलेशन ही खोल रहे हैं, नेचुरल तरीका है। पंजा बिल्कुल एक हल्का सा आपको कंप्रेस महसूस होगा हिलता हुआ। इसकी थोड़ी सी दब रही है ज्यादा। हाँ, अब आइए, हुआ हिलता हुआ पैर। हाँ, कहाँ तक इसकी झंझट? हाँ बताइएगा कहाँ तक आ गई? बस। अब आप हल्के से भाभी पीछे सरकें और पीछे, बस। और अभी तो मैं पट्टी बांधा हूँ, आप तो यहाँ नजदीकी पुष्कर रहते हैं, तो अभी आपने मेरे पास में 1 दिन छोड़ के आना है। जैसे आज जो अपन पट्टी कर रहे हैं, आज और कल 2 दिन ही पट्टी इनके लगी रहेगी, और 2 दिन बाद आपके फीस कितनी है? 150। पहुंच गया 15 मिनट ना, 5 रोज तक ना छोड़ने से नहीं गया। हाँ जी वो मैंने पुष्कर में उनको दिलवा दी दुकान, तो उन्होंने भी वो 50 रोज तक अभी खोला ही है कल। अच्छा वहाँ से वो भी करवाया तो बढ़िया है। तो वो मेरे बेटे के बरोबर है, गोरू है वैष्णव। हाँ, उसने कहा गए ना ताजी, आप तो भाई मत जाओ, भैया के पास से जाओ। हाँ, ये जयपुर वाली गुड़िया को उनको एक्सरसाइज बता दो। अंदर वो भैया उनकी कमर का बैक का देख लो, जितने जयपुर, और एक वो भैया और है जयपुर वाले आए,
है ना। इनके भैया के भी देखो पैर में जयपुर से एक्सरे वगैरह है आपके पास में? अभी हुआ ना। गुरु भानुजी लिखा हुआ मिला ना। 85 जब मैंने कहा सन 85 के अंदर में बच्चा था जब इनके ये काम धन्नानाथ जी है ना, मेरे पिताजी थे फूलों का व्यापारी, उसके लिए वो मेरे को छोड़ा था यार, उनके पास काम किया था। तो मैं भी अभी काफी चीजें करता हूँ। छठी पीढ़ी तो मैं हो गया इस काम को करते हुए। मैं भी कर रहा हूँ अभी इस काम को मुश्किल में। जी बढ़िया है सर, बढ़िया है। देखो जिसको भगवान ने अगर एक गॉड गिफ्ट दी है, अगर वो बंदा कर रहा है तो पब्लिक की सेवा है। जैसे ये नार है ना, जैसे ये ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। काफी मतलब अभी वो थे अपने किशन थाने के थे, अंदर थे, वो एक में हो गए रेडी है ना। तो ये रोज का काम है। लेकिन अब क्या देखो, हाँ जी, ये तो छोटे है मेरे से। नहीं जैसे तो जितना हो कोई वाली वो नहीं है। 20 और ये हड्डी बढ़ना मतलब क्या, हड्डी का साइज बढ़ गया है, बाहर निकल गई? हड्डी बढ़ना जैसे कि साइनस होता है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, और कईयों की रेडिस के हेड बढ़ जाती है, और कईयों की एडी की हड्डी बढ़ती है। हड्डी सिर्फ 3 जगह ही बढ़ती है बॉडी के अंदर, एक साइनस नाक, दूसरा एडी, और तीसरा जैसे कि अपन एडी भी कहते हैं नाक की बढ़ना, और एक रेडिस का हेड बढ़ जाता है। रेडिस का हेड बढ़ता है तो उसके अंदर यहाँ दर्द हो जाता है, और बाकी तो ऐसे कहीं हड्डी नहीं बढ़ती है। अच्छा, तो साइज बढ़ता है, निकल जाती है, साइज बढ़ जाता है, लेकिन वो एक समय तक ही बढ़ता है। अच्छा, साइज कुछ समय तक बढ़ता है। एडी की हड्डी तकरीबन ले लेती है 6 महीने ले लेती है, और साइनस का जो ऑपरेशन होता है वो तो खैर हमारे मेडिकल लाइन के अंदर ऑपरेशन ही होता है, उसका तो सर्जन लोग ही करते हैं, उसका अपने पास में कोई इलाज नहीं है। अपने पास में सिर्फ एडी की हड्डी बढ़ जाए या रेडिस का हेड बढ़ जाता है, अदर कोई जैसे हड्डी टूट जाती है, डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर से, स्लिप डिस्क, शाइटिका, माइग्रेन, अभी अपन ने कालीविधि का भी चूरन वगैरह है अपने पास में अवेलेबल है, गैस का, कब्जी का चूरन है, वो सारी सुविधा अपने पास में अवेलेबल है। गैस वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मैं रेंटन 150 है ना, गोयल साहब है ना, उनसे लेगा। तो ऐसा कौन सा अपने पास जो वो गैस के लिए तो जैसे वो जैसे वो बनाया हुआ है सब आएगा। तो आप पहली बार आए यहाँ पर? हम पुष्कर से हैं। पुष्कर जी, पहले मेरे कोई पड़ोस में वो बच्चा आया था, तो उन्होंने कल मेरे को बताया। गुरु वैष्णव नाम से है। अच्छा, क्यों यहाँ आ जाए? यहाँ का एड्रेस दिया था। उसने बोला कहीं मत जाओ, आप तो भैया के पास चले जाओ, हॉस्पिटल मत जाना। हॉस्पिटल में आगे पीछे ऑपरेशन है। अजमेर में मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं पहले भुगते भोगी हूँ। पहले बाहर का हिसाब किताब हो जाए तो सही है, अगर नहीं हो पाए तो जाए हॉस्पिटल। नहीं, मैं इनके पहले महेश गुप्ता जी के वहाँ ले गई थी। अच्छा। तो 4 महीने तक उन्होंने मेरे को है ना ऐसे अंधेरे में रख के, नहीं अंधेरे में रख के बाद में मेरे को बोला पाँव कटेगा। ओहो, उस टाइम मेरे को ऐसी सिचुएशन हो गई थी, अब मैं क्या करूँगी। फिर क्या हुआ? फिर मैं भीलवाड़ा लेके गई, मेरा पियर है भीलवाड़ा, तो वहाँ लेके गई। अपूर्ण शास्त्री जी ने इलाज करा, बहुत अच्छा इलाज करा, आज ये खड़े हैं पैरों के ऊपर। अच्छा, इनकी बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपके 6 महीने तक ये बुला दिया, और फिर बाद के अंदर कहा था पैर कटेगा, विक्टोरिया में भर्ती हो जाओ। मैं नहीं करूंगा, वो भी मैं नहीं करूंगा। आज आप अपने पाँव पे खड़े बोलो। जबकि मैं विक्टोरिया में से नहीं भागू ना, तो सुबह काट दे। क्या भर्ती कर दिया, सुबह काट दे। अच्छा, वहाँ से भागा नहीं तो क्या छाने निकल गए, और सीधा अपूर्ण शास्त्री 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। ओहो, जब आज सब नए लगे, गड़ा दिए 6 महीने तक। या वो जाके वो जो अंदर लेटाते हैं, एक इंजेक्शन ठोकते हैं, वो पानी काटते हैं, खर्चा दान करते हैं, बस ये काम किए। दोनों पैर की बढ़ती है? हाँ, दोनों की बढ़ती है। अच्छा, तो दर्द उसमें है, इसमें नहीं? हाँ, ये क्या दोनों में इसलिए लगा रहे हैं। जैसे क्या है कि इसमें भी क्या होता है कि जैसे भी आप चलेंगे तो उस पैर पे वेट कम देंगे, इस पे वेट आएगा ज्यादा। जैसे अभी सुबह सो के उठे तो आपको दिल में डर रहेगा कि मैं वो पैर रखूंगी और मेरा दर्द होगा, तो आपने इसी पैर पे लोड देना है। अभी जैसे आपने चलना है तो पूरा बॉडी का प्रेशर इसी पे आना है आपका, तो अपन इसे भी हाथों लगा देते ताकि ये दर्द भी अपना ना बढ़े। सही बात, पहले से तैयारी हो जाए, पहले सेफ हो जाते हैं, क्योंकि अपने को बीमारी सामने दिख ही रही है। और अपन क्या है कि ठीक है आज एक पट्टी और एक सेकंड पट्टी के अंदर तो छुट्टी, 2 पट्टी में मेरे कंकर लगने से
हाँ वो कंकर उसी पॉइंट पे आया। एक बार नहीं मैंने एक बार लगातार कंकर तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। हाँ जी। 2 बार लगा तो भी ध्यान नहीं लगा, वो तीसरी बार कंकर लगा तो मेरे को चक्कर से आ गया एकदम। वो इत्तेफाक क्या होता है कि जैसे लगना उसी पॉइंट पे होता है, कहते हैं ना कि दुखी को दुखी करते हैं। अरे पाँव नहीं लगा, वो बार उसी पाँव में लगने लगा। वो कुछ मेरे एक दिन सोचा कहीं मांस वगैरह फट गया होगा तो मेरे एक बार एक्सरे करवा। हाँ नहीं वो एक्सरे इसलिए मैंने भी आपको लिख के दे दिया आपको। एक्सरे लिखने से क्या होता है कि सारी बीमारी सामने आ गई है, अपने पोजीशन जो है वो पता चल गई है। ऐसा और साहब क्या हाल है, क्या नाम हो गया? जो नस थी ना हाँ अभी नहीं तो वो ठीक होगी, चालू होगी। अच्छा देखा ये कोई गलती कुछ काम कर लिया तो पापा तो 1-1.5 घंटा के अंदर थोड़ा लिया, थोड़ी भीड़ फ्री हो जाए, नजदीक यहाँ पता नहीं ये वजह क्यों पहले से जा रहा है। हाँ लिया जो आप है ना, थोड़ा फ्री हो जाओ भीड़ से, फिर दिखा दीजिए। आपको भी अरे घर का भाई साहब आप बिल्कुल बेफिक्र में सवाल जी। हाँ जी नहीं प्राइवेट है, ये मेरा ही चैनल है, संजीव कुमार गुप्ता। लेट्स हो गया, लाना ले जाना केवल लेट सेट हो गए, तो फिर भागे घर वाले आ गए, परेशान हो गए। अब जेंट्स तो रहे तो जेंट्स में क्या होता है कि चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। मेरे को तो वैसे भी ये पट्टी कितने 2 रोज उसके बाद कल हाँ जैसे राखी का टाइम है तो आप भले राखी के 1 दिन बाद भी आ सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कि त्योहार का टाइम है, परिवार में आते हैं सब जन, ठीक है जी। फिर जैसे वजन वगैरह उठाना हो, हाँ नॉर्मल उठा सकते हैं, जो भी वजन उठाना करना करना तो कुछ कर सकते हैं। बंदा ही ऐसा है तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सब चेक कुछ आपके पैर में रख दो, मैं लिख के दे रहा हूँ, 1 सेकेंड। पैर में ना आपकी दर्द किस